हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और आप उसको कैसे अवेल कर सकते हैं, और कौन से डॉक्यूमेंट के लिए आपको कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और कौन से डॉक्यूमेंट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और अकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मेनली हम 4 सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका आता है डिग्री। आप जो भी कोर्स आपने करा है साइंस का या फिर आर्ट्स का या फिर कॉमर्स का, तो आपको डिग्री कैसे मिलती है, कितने दिनों बाद मिलती है और आप उसको कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप कैसे अवेल करा सकते हैं। उसके लिए कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवेल कराने का क्या प्रोसीजर है, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, या उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं सर्टिफिकेट के बारे में, जो आपकी मार्कशीट है, आपने जो भी कोर्स करा है 3 साल के जो भी आपके मार्क्स होंगे वो कौन से सर्टिफिकेट में आपको शो होंगे और आपको कैसे उसको अवेल करा सकते हो। क्योंकि अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो तो डिग्री में मार्क्स नहीं लिखे होते हैं, वहाँ पर बस डिवीज़न लिखा होता है। अगर आपको कहीं मार्कशीट दिखानी पड़ती है तो आप मार्कशीट कैसे दिखाओगे, उसको कैसे वैलिड माना जाएगा। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मार्कशीट आपको इशू नहीं करती है जैसे डिग्री इशू करती है, तो आपको उसको अवेल कराना पड़ेगा। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप उसको अवेल करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री के बारे में। अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो ग्रेजुएशन का, जैसे आर्ट्स का कोर्स हो गया, फिर साइंस का कोर्स हो गया, फिर कॉमर्स का कोर्स हो गया है, जब आपकी जो फाइनल रिजल्ट आती है 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर का, उसके अप्रॉक्स 1 साल बाद आपका जो डिग्री है वो इशू हो जाती है। और आप डिग्री कैसे ले सकते हो, बड़ा ही सिंपल है डिग्री लेने का प्रोसेस। सिंपली आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के बाद में वहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। जो आपकी प्रिंट आउट है लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट की, उसको दिखाना पड़ता है और कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। और आपकी जो डिग्री है हैंड टू हैंड आपको ओवर कर दी जाती है तुरंत वहीं कॉलेज पे ही। तो 1 से 1.5 घंटे का ये आपका कॉलेज में टाइम लगता है। उसके बाद में डिग्री आपको हैंड ओवर कर दी जाती है। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है डिग्री लेने का, ठीक है। डिग्री में बेसिकली मैं आपको बता ही दिया कि डिग्री में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, आपका एकेडमिक ईयर क्या है, आपने कौन से डिवीजन से पास आउट किया है, ठीक है। डिग्री में आपके कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होता। ये सिंपल प्रोसेस है, आप जाकर के इसको कॉलेज से ले सकते हैं। इसको आपको कहीं भी दौड़ना नहीं पड़ेगा, यूनिवर्सिटी नहीं जानी पड़ती है। मेरे केस में तो कॉलेज में ही मिल जाता है। आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने भी कॉलेज हैं सब कॉलेज में ही प्रोवाइड कर देते हैं। बात करते हैं मार्कशीट की। तो आप मार्कशीट कैसे अवेल करा सकते हो। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए, तो वहाँ पर अगर आपको मार्कशीट मांगा जाता है तो मार्कशीट में आपके जितने भी सेमेस्टर हैं, सारे जितने भी पेपर होते हैं उसके मार्क्स जो है इंक्लूड होते हैं। आपने कितने CGPA, कितने परसेंटेज वहाँ पे स्कोर किए, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको किसी को भी मार्कशीट इशू नहीं करती है। अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो आपको जो ऑनलाइन लास्ट सेमेस्टर या 3rd ईयर का जो आपकी रिजल्ट आया होता है उसको आपको डाउनलोड करना होता है। वहाँ पे सारे सेमेस्टर का मार्क्स पेपर मेंशन होते हैं, कितने आपने नंबर स्कोर करके, कितने ग्रेड स्कोर करा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। आपको उसको कलर प्रिंट आउट कराना होता है। कलर आप प्रिंट आउट करा लोगे तो उसको आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है एप्लीकेशन के साथ में। उस पर क्या होगा, बेसिकली जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टैंप होगा, साइन मोहर वगैरह होकर के मिल जाएगा, वो वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद में वो जो आपकी मार्कशीट हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी दिखाना होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट में, वो आप मार्कशीट उसको दिखा सकते हो, उसको वैलिड माना जाएगा। उसमें सारे पेपर्स होंगे आपके, सारे ग्रेड होंगे और आपने कितने टोटल CGPA लाई हैं, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। जब तक उस पर स्टैंप नहीं होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का तो उसको इनवैलिड माना जाता है, उसको वैलिड नहीं माना जाता है। अगर आपको मार्कशीट की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद में उसका कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। कलर प्रिंट आउट में मैं ये कहूँगा जो हार्ड एक पेपर आता है, हार्ड पेपर पे आप करा लीजिएगा प्रिंट आउट, ताकि वो जब स्टैंप हो जाएगा तो लगेगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट है, कॉलेज ने ही इशू किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हैं। उसको स्टैंप वगैरह करा करके आप उसको रख सकते हैं और आपको जहाँ भी दिखाना पड़ेगा मार्कशीट तो आप उसको दिखा सकते हैं, उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेसिकली होता है क्या, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें आपका नेम मेंशन होता है, आपका कोर्स का नेम होगा, आपका फादर का नेम हो सकता है। इसमें आपका एकेडमिक सेशन होता है, बेसिकली कौन सा आपने कोर्स कर रखा है, और आपका जो पासिंग डिवीज़न है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें आपका ऑलमोस्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसमें भी मेंशन होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट की। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू कराने का भी ये भी आप कॉलेज से इशू करा सकते हो, इसको भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे केस में तो कॉलेज से इशू हो जाता
जाता है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, उसके साथ में आप अपनी आईडी का एक प्रूफ लगा सकते हो और अपनी मार्कशीट का एक फ़ोटोकॉपी लगा सकते हो। उसको आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच, उसके बाद में आपको जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाता है। क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है कि वो इशू करके रखा नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी से इशू कराना पड़ता है। कॉलेज जब यूनिवर्सिटी से मंगाएगी तो आपको वो प्रोवाइड कर देगी। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे इशू करा सकते हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में बता दिया क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट का क्या यूज है मैं ये भी बता देता हूँ। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वहाँ पे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपने वहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर पीजी के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। सिर्फ आपको कुछ दिखाना नहीं होता है, आपका रेट सर्टिफिकेट वगैरह दिखा दोगे, आपकी मार्कशीट दिखा दोगे, आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, उसको कैसे इशू करा सकते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ज़्यादा कुछ खास फर्क है नहीं। जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपका प्रोविजनल होता है, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका परमानेंट होता है। और दोनों में सारी चीज़ें लगभग सेम मेंशन होती है। आपका नाम होगा, फादर का नेम होगा, आपका रोल नंबर होता है, एकेडमिक सेशन होता है, कोर्स होता है और पासिंग डिवीजन होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, इसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने का इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो माइग्रेशन सर्टिफिकेट को, और इसके लिए आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। जब वहाँ पे अप्लाई करोगे तो 500 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। ये भी आपको 1 हफ्ते और 10 दिन के बाद आपको ये मिल जाता है। और इसका यूज़ क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। यूज़ क्या है, अगर आप किसी भी अदर स्टेट में अप्लाई करते हो, किसी यूनिवर्सिटी में या फिर अदर कंट्री में अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होता है। वहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाता है, वहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ही दिखाना पड़ता है, तभी उसको वैलिड माना जाता है। मैंने चारों सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस कर दिया। आप डिग्री कैसे इशू करा सकते हैं, मार्कशीट कैसे इशू करा सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे इशू करा सकते हैं, और लास्ट में बात कर दिया कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे इशू करा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो सब पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर क्वेरी है तो मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ।